के साथ मेहनत कर ली तो तुम्हारे जिंदगी में कोई सपना ऐसा नहीं है तो तुम्हारा अधूरा रह जाए, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो सोचना वो तुम्हारे से सही बोल रहा, तुम उसके साथ जरूर लग जाना। तो यही बात आपको अपने लोगों से जाकर के भी बोलनी है। किसी को ये सपना नहीं दिखाना कि तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे साथ तुम आ गए तो तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। मतलब वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहा है, तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या बोलना है कि तुम्हारे जिंदगी के सपने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे पास जहां पर आकर के तुम अगर चाहोगे तो वहां पर तुम्हें एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छा सिस्टम मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे जिनके सहारे से अगर तुम मेहनत करते हो तो अपने सारे सपनों को पूरा कर लोगे। बात समझ आ रही है सर? यस। क्योंकि जब तक ये विश्वास लोगों के अंदर नहीं आता कि वो सफल अपनी मेहनत से होंगे, तब तक वो मेहनत करते नहीं, और बिना मेहनत के सफलता मिलती नहीं। ये मेरा अपना 32-33 साल का अनुभव है। मेरे बारे में जो लोग जानते हैं गुड, जो नहीं जानते उनके बेनिफिट के लिए बता दूं कि आज से 33 साल पहले 1992 में मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज एन एग्जीक्यूटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर शुरू किया था दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फाइजर से, और वहां से सीख करके मैं आगे बढ़ा हूं। तो एकदम एग्जीक्यूटिव लेवल फील्ड में जाकर के बैग उठा करके डॉक्टरों से मिलकर के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के, और एक 2,500 करोड़ की कंपनी का सेल्स हेड तक पहुंचा हूं मैं। उसके बाद मैंने अपने आप के काम को वहां से रिजाइन किया और फिर अपनी कंपनी डाली टंडन कंसल्टेंसी के नाम से, जहां पर मैं कंपनियों को कंसल्ट करता हूं कि अपने बिजनेस को बड़ा कैसे किया जा सकता है। ये मेरी छोटी सी जर्नी है। जब भी मैंने काम किया, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो अपने इंडस्ट्री की बड़ी नहीं हो। मैंने 3 कंपनियां चेंज करी। पहली कंपनी थी फाइजर, जिसमें मैंने काम किया, जो फार्मा की सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद मैंने करीब 5.5 साल काम किया मैंने इंश्योरेंस की बड़ी कंपनी न्यूयॉर्क लाइफ में, वो भी एमएनसी थी, जो दुनिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड इंश्योरेंस कंपनी है। उसके साथ मैंने काम किया। उसमें मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक गया और फिर मैंने वहां से रिजाइन किया। फिर मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया और वेस्टीज में मैंने 12 साल लगाए। वेस्टीज जब महीने का 20 करोड़ करती थी तब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, और जब मैंने छोड़ा था तो वेस्टीज महीने का 200 करोड़ से ज्यादा करती थी। जितनी बड़ी कंपनियां साल का टर्नओवर करना चाहती हैं, उतनी बड़ी कंपनी वेस्टीज 1 महीने में करती थी। मतलब यहां तक गया। तो ये जिंदगी के मेरे कुछ अचीवमेंट थे। और उसके बाद मैं अब एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूं, और आपकी कंपनी के साथ भी ऐसे ही जुड़ा हुआ हूं, फुल टाइम कंसल्टेंट की तरीके से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार में सिर्फ एक कंपनी के साथ कंसल्ट करता हूं। तो अभी संदीप जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं किसी और कंपनी के लिए कंसल्ट कर रहा था। आज से करीब 5 महीने पहले, हमारे ख्याल से 4-5 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी पहली। तो मेरा दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट चल रहा था जो जून में खत्म होना था। तो जून में खत्म करने के बाद प्रैक्टिकली मैं जुलाई के महीने से संदीप जी के साथ आपकी कंपनी के लिए फुल टाइम कंसल्टेंट की हैसियत से हूं। जो मेरी जिंदगी की लर्निंग है वो ये कि सब कुछ आप जिंदगी में पा सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी और सीखना होगा। क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है वो सिर्फ इन्हीं 2 चीजों से मिला है, मेहनत से और सीखने से। इन 2 चीजों से मैं कभी पीछे नहीं हटा। ईमानदारी से मेहनत करी और जी भर के अभी तक सीखा, और आज भी सीख रहा हूं। फर्क क्या है कि नई नई चीजें सीख रहा हूं, नए नए अचीवमेंट्स मिलते हैं जिंदगी में नई नई चीजें करने के लिए। जो कुछ सीखा है वो लोगों को सिखा रहा हूं, इसलिए आगे बढ़ पाया हूं। तो यही आप लोगों से भी कहूंगा कि जो कुछ सीखते जाओ वो लोगों को सिखाते जाना। आपके डुप्लीकेट तैयार होते जाएंगे, आपके हाथ बड़े बनते जाएंगे, और आप बहुत बड़े बन जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति सीखने के बाद सब कुछ अपने पास ही रख लेता है, अपने आगे लोगों को नहीं सिखाता, उसकी लेगेसी कभी नहीं चलती और वो एक दायरे में जाकर के बंध जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी चीजें सीखने के बाद लोगों को सिखाना जानता है, वो इतना बड़ा कर जाता है
कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, शायद उसने खुद भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होता। इसलिए सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। हाँ, बोलते रहना है। अगर नहीं बोला, चेहरे पे स्माइल नहीं दिखी, तो पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं।